जेई में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो जरा ध्यान से देखेंगे। टॉपिक छोटा है इसलिए मैंने पहले इसको ले लिया। डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारा जो है इस वीक में चलेगा, जिसमें काफ़ी क्लासेस लगेंगे, तो इसलिए पहले छोटा टॉपिक मैं करवा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ आता है आपका एरिया अंडर द कर्व। हम जानते हैं कि जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालते हैं तो वी यूज टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व। देखिए, अगर मैं ये एरिया निकाल रहा हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b एंड द एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस, तो आप क्या करते थे? यू सिंपली इंटीग्रेटेड एफ एक्स को x के रिस्पेक्ट में। और अगर मान लीजिए वी हैव अनदर कर्व से लाइक दिस, से जी एक्स है कोई कर्व हमारे पास, y इज इक्वल्स टू जी एक्स। देखो, इसको डायरेक्ट करने का तरीका भी, अगर बिलो x एक्सिस है तो डेफिनेटली y यहाँ नेगेटिव होगा, तो मैं इसको डायरेक्टली a टू b रादर देन पुटिंग मोड आई कैन टेक माइनस जी एक्स डी एक्स, सीधा भी इंटीग्रेट कर देंगे तो विल गेट द एरिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, जैसे कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और आपसे कह दिया जाए कि फाइंड द एरिया इन द इंटरवल 0 to पाई। ये साइन एक्स का एरिया का एक लूप का जो एरिया आएगा वो आप याद भी रखिएगा, ये 0 से पाई है। हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे? विल इंटीग्रेट दिस 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 0 to पाई, तो माइनस साइन आउटसाइड विल राइट कॉस पाई माइनस कॉस 0। व्हाट इज कॉस पाई? -1। सो आंसर इज 2। तो साइन एक्स के इस एक लूप का एरिया कितना आता है? 2 स्क्वायर यूनिट। और अगर आप ये एरिया निकालना चाहेंगे पाई से 2 पाई, तो यहाँ पर वाई क्या, ये क्या है? माइनस साइन एक्स है, मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ पाई टू 2 पाई। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स? कॉस एक्स। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, क्योंकि हमारे पास ये आ गया, तो वी कैन राइट दिस एज cos 2 पाई माइनस cos पाई। cos 2 पाई इज 1 एंड cos पाई इज -1। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि साइन एक्स का एरिया, एक लूप का एरिया 0 से पाई 2 स्क्वायर यूनिट है। तो इस तरीके से इसको आप याद रखें, कई बार डायरेक्टली हम इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। एंड नाउ लेट अस कंसिडर फ्यू मोर एग्जांपल जो थोड़े से डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए, क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू x mod x, या तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो देखिए, यहाँ अगर मैं कहूँ तो वैसे तो देखा जाए तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी आप, क्योंकि -1 से 1 है, बट लेकिन फिर भी लेट अस सी हाउ विल हैंडल दिस। इस एफ एक्स को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड x लेस देन 0 होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली यू कैन से दैट वी हैव हियर अपवर्ड पैराबोला, that is y equal to x square, and here we have downward parabola, that is y is equals to minus x square। तो हमें ये x equals to -1 and x equals to 1 ये एरिया निकालना है। वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो ये वाला एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 times 0 to 1 x square dx। So we have 2 times x cube by 3 0 to 1। So this area is 2 by 3 square units। So it is not so difficult। Now we have another question। ये जरा ध्यान से देखिएगा। Question is find the area bounded by y equal to root x, y is equals to under root of 4 minus 3x and x axis। आप पहले तो इन कर्व को समझने की कोशिश करना। देखिए कैसे निकालेंगे।
अगर मैं यहाँ स्क्वायर करता हूँ तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आता है, यहाँ स्क्वायर करता हूँ तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स आता, 4 माइनस 3x आता है। तो अगर हम ग्राफ बनाए तो ये क्या बनेगा, राइट हैंडेड पैराबोला। आर यू गेटिंग दिस, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, ये बात क्लियर है बेटा। और ये क्या बनेगा, अगर इसको अगर आप जरा ध्यान से देखें तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, -3 टाइम्स ऑफ x माइनस 4/3 एंड y माइनस 0 का स्क्वायर। दिस इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला जिसके वर्टेक्स क्या है, बता सकते हो, व्हाट आर द वर्टेक्स। इसके वर्टेक्स क्या बनेंगे, 4/3, 0। तो पहले तो हम फिगर बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि एरिया क्या बनेगा। लेकिन y यहाँ पर अगर मैं इसको वैसे सोल्व करूंगा तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट एक्स आएगा। तो हमें खाली पॉजिटिव पार्ट कंसिडर करना जहाँ y और x दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो यहाँ सिर्फ इतना पार्ट आएगा राइट हैंडेड पैराबोला का, नीचे वाला पार्ट नहीं आएगा। दूसरे वाला हमारा जो है वर्टेक्स कहीं 4/3, 0 पे है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बना देना है लाइक दिस। सी ये आएगा 0.4/3, 0। तो हमें कौन सा एरिया निकालना, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। लेकिन ये एरिया निकालने के लिए मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिएगा। तो लेट अस फाइंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये तो सिंपल है, क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं। रूट एक्स इज इक्वल्स टू रूट 4 माइनस 3x, नाउ स्क्वायर। सो वी हैव 4x इज इक्वल्स टू 4, तो x कितना आ गया 1। तो मुझे तो बेसिकली क्या चाहिए, यही चाहिए था 1। ये मेरा एब्सिसा आ गया 1 यहाँ पे। तो अब जब यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कौन सा वाला पैराबोला है, सो वी हैव 0 to 1 रूट एक्स डी एक्स प्लस 1 से 4/3। तो इस केस में अब हमारा y क्या है, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3x dx। क्लियर है सबको, प्लीज टेल मी। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 1। इसका इंटीग्रेशन क्या कैसे करेंगे, 4 माइनस 3x की पावर 3/2, 3/2 एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। इस लिमिट को सोल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। इज दैट ओके बेटा, क्लियर है सबको। इंटीग्रेशन तो सिंपल है, अभी लिमिट डाल लीजिएगा इसका। समझ में आया बेटा कैसे ग्राफ बनाया हम लोगों ने, हाँ जी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव, कहता है एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x square plus y square equals to 16 एंड y square equals to 6x। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सी दिस इज सर्किल जिसका सेंटर 0 0 है, और इसको आप लिख सकते हो 4 स्क्वायर। सो वी हैव सर्किल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 4। नाउ फर्स्ट ड्रॉ दिस। Suppose this is the circle, okay, and we have parabola right handed like this. So we have y square equals to 6x, and this is the point 4 comma 0 and minus 4 comma 0. So we have to find this area, I'm shading the area, this area। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है दोनों एक्स एक्सिस के अबाउट, ऊपर वाला एरिया निकाल के उसका डबल कर देंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये जो इंटरसेक्शन है, ये बेसिकली इट इज़ द कॉमन कोड, तो कर नहीं कहेंगे इसका। तो हम क्या करेंगे, ये ओ ए बी, तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो हम ये एरिया निकालेंगे, से दिस एरिया इज A1 एंड दिस एरिया इज
से A2। तो कैसे निकालेंगे, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं। वाई स्क्वायर 6x है तो स्विच ओवर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी इजीली, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से इसके फैक्टर बन गए x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x या तो -8 आएगा या x इक्वल्स टू 2, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है -8, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमें तो बेसिकली देखा जाए तो वी नीड ओनली दिस पॉइंट, तो दिस एब्सिसा इज x इक्वल्स टू 2। तो हम कैसे करेंगे, एरिया आएगा आपका 0 से 2, और यहाँ से आपको फंक्शन कहाँ से मिलेगा, पैराबोला की इक्वेशन से, that is under root of 6x dx प्लस देन वी हैव 2 to 4 सर्कल की इक्वेशन से अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इस पूरे एरिया का क्या कर देंगे, ट्वाइस। क्लियर है बेटा, इसको कैन वी सोल्व दिस इंटीग्रेशन, हो जाएगा ना आराम से। हाँ जी, हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस टाइप का इंटीग्रेशन। हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? देखिए, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equals to x minus 1 x minus 2 into x minus 3 and x axis। अब देखो इस टाइप के एरिया को हम कैसे एलोकेट करेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे। एक काम करिए, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो अगर x इन्फिनिटी पे जाएगा तो y इन्फिनिटी पे जाएगा, और अगर x माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा तो y भी माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहां हम साइन स्कीम का फायदा लेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 और 3 पे मिलेगा। जब x मोर देन 3 होगा तो प्लस माइनस, इज दैट ओके, ये साइन आएंगे। तो नाउ लेट अस ड्रॉ दिस ग्राफ। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके 1 2 3। अब क्योंकि व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी तो y इंफिनिटी पे जा रहा, तो ग्राफ कहीं यहां ऊपर से आएगा लाइक दिस। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी, तो क्योंकि 3 के यहाँ राइट में है और 2 और 3 के बीच में क्या है, नेगेटिव साइन, तो ग्राफ यहाँ जाएगा, यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, फिर यहाँ आएगा और ऐसे निकल जाएगा ग्राफ। तो एरिया हमें कौन सा निकालना है, जो एक्स एक्सिस से बाउंड है। सो वी नीड टू फाइंड दिस एरिया। तो देखिए इतना बड़ा काम नहीं था, खाली आपको ये साइन स्कीम से इजीली हो गया। तो एरिया कैसे निकलेगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। 1 to 2 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx, मल्टीप्लाई करके आराम से हो जाएगा इंटीग्रेट। अब देखो मैं मोड लगाऊं, या फिर मैंने बोला था यहाँ पे y क्या होता है, लेस देन 0, तो माइनस लगा दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए 2 to 3 x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx। इज दैट ओके? कर पाओगे इसको बेटा? हाँ जी, यस सर। ओके। नाउ नेक्स्ट, इसमें मैं बता रहा हूं एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस। एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस, अगर आपका फंक्शन यानी कि x एज अ फंक्शन ऑफ y है, और ये आपका लाइन है y इक्वल्स टू से a, और ये y इक्वल्स टू b, और आपका y एक्सिस से बाउंड है, तो ये एरिया कैसे निकालें। तो इसका तरीका क्या है कि आप ऐसे मानिएगा कि ऑब्जर्वर इधर खड़ा है, तो वो ये एरिया निकालेगा। तो हाउ विल इंटीग्रेट इट, हम gy को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और कहां से कहां, a टू b। जैसे क्वेश्चन है इसका, कहता है फाइंड द एरिया
find the area bounded by x is equals to 2y minus y square and y एक्सिस। जरा ध्यान से देखिएगा इस कर्व को। ये कर्व किस टाइप का है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। We can write this as x equals to, we can take y common, 2 minus y, and we can write this as minus y into y minus 2. Is that okay? Please tell me बेटा। हाँ जी। Yes, sir. और अगर मान लीजिए फिर भी वो ऐसा लग रहा तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस मैंने बाहर ले लिया, y square minus 2y plus 1 minus 1. Is that okay? So we can say that x is equals to minus of, how we'll write this, y minus 1 whole square minus 1. So we can write this as x minus 1 minus times of, तो कौन सा पैराबोला है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, बट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। कैसे बना लेंगे इसको, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट विल फाइंड द इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, एक तो 0 पे करेगा और एक 2 पे करेगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, लाइक दिस। तो वी नीड टू फाइंड दिस एरिया, दिस इज 0, दिस इज 0,2 और y एक्सिस से बाउंड है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, y की टर्म में एरिया लेना है, तो दैट इज इंटीग्रेट 2y माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से 2। क्लियर है बेटा? हाँ जी, आई होप इट इज क्लियर बेटा। प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. ओके, अब आता है एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स। वो कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, मान लीजिए हमारे पास दो कर्व ऐसे हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे है। से y इक्वल टू एफ एक्स है और y इक्वल्स टू जी एक्स है। एंड सपोज दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ दिस कर्व। ये एब्सिसा है x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। वी नीड टू फाइंड दिस एरिया, हमें ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, विल सिंपली इंटीग्रेट अपर कर्व। देखिए ऐसे समझिएगा कि ऑब्जर्वर इधर खड़ा है, लाइक दिस, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ जब ऑब्जर्व कर रहा तो उसको ऊपर वाला कर्व क्या नजर आएगा, एफ एक्स, और नीचे वाला कर्व क्या नजर आएगा, जी एक्स। और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, ए से लेके बी तक। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। यानी कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, क्योंकि बड़े वाले एरिया में से ये एरिया पूरा एक्स एक्सिस से बाउंड करेगा तो ये आएगा, और इसमें से ये नीचे वाला माइनस हो जाएगा। नाउ अगर मान लीजिए कर्व ऐसे हो, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो, लाइक दिस, से सपोज दिस इज y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड से दिस इज y इक्वल टू जी एक्स। तो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने होंगे। तो ये पहले कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स। मान लीजिए इनके रूट्स आ गए a एंड b, देन दिस विल बी द माय पॉइंट एब्सिसा a एंड दिस इज b। अगेन द बाय सेम ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, तो उसको ऊपर वाला कर्व कौन सा नजर आ रहा है, एफ एक्स। एफ एक्स में से जी एक्स माइनस कर देंगे और ए टू बी इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी बेटा। अब कई बार क्या होता है, सपोज कर्व ऐसे ना होके ऐसे दे रखे हैं। आई एम मेकिंग दिस बाय अनदर कलर। सपोज this is fx and this is gx, and again abscissa is a and b,
अब हमें ये एरिया निकालना है, तो सेम तरीका है कि ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है तो उसको ऊपर वाला कर्व कौन सा नजर आएगा, एफ एक्स ही नजर आएगा, क्योंकि वह यहाँ से देख रहा है। तो कुछ नहीं करना, ये किसी भी क्वाड्रेंट में आ जाए एरिया, आपको एफ एक्स में से जी एक्स माइनस करना है सिंपली, एंड ए टू बी। कोई मोड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजन बहुत स्पेसिफिक है। अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर ये हाइट देखेंगे, दिस इज लेस नेगेटिव इन कंपैरिजन ऑफ दिस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर बेटा। अब कई बार कुछ सिचुएशन ऐसे भी आ जाती है, ये भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे, मान लीजिए दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, एंड सपोज ये हमारे पास है ग्राफ gx का। ओके, तो हमें सपोज ये एरिया निकालना है, दिस एरिया बिटवीन द कर्व। तो सबसे पहले तो आई नीड टू फाइंड दीज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। तो कैसे निकालेंगे, विल सिंप्लीफाई एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स। मान लीजिए इसके रूट्स आ गए ए बी सी। ओके, सपोज दिस इज ए एंड से दिस इज सी एंड दिस इज बी। तो अब वही सेम तरीका, ऑब्जर्वर आपका यहाँ खड़ा है, तो यहाँ उसको अपर कर्व कौन सा नजर आ रहा है, एफ एक्स। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स ए टू बी। और जब यहाँ देखेंगे तो ऊपर वाला कर्व कौन सा है, सॉरी सी आएगा यहाँ पे, लिमिट सी, देन प्लस सी टू बी। आप क्या करेंगे, जी एक्स माइनस एफ एक्स। अब एक और तरीका है इसका, आप इसको कलेक्टिवली भी लिख सकते हैं। कलेक्टिवली इसको आप ऐसे लिख देते कि डायरेक्टली इंटीग्रेट करते एफ एक्स और मॉडुलस लगा देते एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब यहाँ मोड लगाने का मतलब क्या है, आप जानते हैं कि इट विल बी एफ एक्स माइनस जी एक्स कब होगा, जब एफ एक्स जी एक्स से बड़ा होगा, एंड इट इज जी एक्स माइनस एफ एक्स जब एफ एक्स जी एक्स से छोटा होगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। इज दैट ओके बेटा, प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है ये वाली बात, हाँ जी, लॉजिक क्लियर हुआ बेटा। ये इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो तुम्हें और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं बोर्ड में एग्जाम में, सॉरी बोर्ड कह रहा हूँ, सॉरी जेई एग्जाम में, समझिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equals to x square plus 1 and x plus y is equals to 3। तो देखो ये कर्व पहले पहचानिए क्या है, y माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 0 का स्क्वायर। सो वी हैव द अपवर्ड पैराबोला जिसके वर्टेक्स क्या है 0,1। सो दिस इज द पैराबोला एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 जो लाइन आएगी, आई एम एक्सटेंडिंग दिस एंड दिस, वी हैव this line x plus y equals to 3। तो हमें ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया निकालना है तो वी नीड एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सोल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ से y आ जाएगा 3 माइनस एक्स, सो सिंप्लीफाई दिस, सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। The factors will be x minus 1 into x plus 2 equals to 0. So the value of x is minus 2 and 1. So but obvious ये जो point आएगा ये वाला, this will be x equals to minus 2 and this will be x equals to 1. Again observer यहाँ खड़ा है, तो उसको ऊपर वाला कर्व कौन सा नजर आ रहा है, लाइन। तो माइनस 2 to 1 3 माइनस एक्स, और उसमें से क्या माइनस हो जाएगा, पैराबोला। तो पैराबोला यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा, हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। इज इट क्लियर और Yes, sir. ओके।
अब एक और देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है? फाइंड एरिया बाउंडेड बाय x equals to minus 2y square and x equals to 1 minus 3y square। अब सबसे पहले तो इनको ट्रेस करेंगे। देखिए, हाउ विल हैंडल दिस, बट ऑब्वियस ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है और अगर आप इसको देखें तो वी कैन राइट x माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 0 स्क्वायर। ये भी हमारा क्या है? दिस पैराबोला, दिस इज आल्सो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला जिसकी कनकेविटी लेफ्ट साइड होगी। तो लेट अस ड्रॉ दिस। ये तो हमने ये पहले वाला पैराबोला बना लिया लाइक दिस। ये आ गया x इक्वल्स टू माइनस 2y स्क्वायर। अब ये वाला पैराबोला मैं बनाने से पहले मैं ये देखना चाहूंगा कि इसके वर्टेक्स तो हमें पता पड़ गए कि 1,0 है, बट आई नीड टू फाइंड कि वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो लेट अस consider where it will intersect y axis. Try to understand it. y axis पे हमारा क्या जीरो आएगा? x जीरो आएगा। Are you getting this बेटा? Please tell me. बल्कि y एक्सिस की बजाय तो हाँ ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, अगर x को मैं जीरो डालता हूँ तो 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो y आएगा प्लस माइनस 1/√3। कोई बात नहीं। अब हमने ये वाला पैराबोला बना दिया ऐसे। ओके, देखिए कैसे। अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि दोनों पैराबोला कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आई नीड टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। 1 माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2y स्क्वायर। सो आई विल बी हैविंग y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है इसका क्या नाम है, y एक्सिस पे देखेंगे तो ये पॉइंट आएगा 0,1 और ये पॉइंट देखूंगा तो यहाँ आएगा 0,-1। अब हमें कौन सा एरिया निकालना? वी नीड टू फाइंड दिस एरिया। तो हम क्या करेंगे? ये एरिया निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हम इसको y एक्सिस के हिसाब से करेंगे। अब हम कहेंगे कि हमारा ऑब्जर्वर यहां खड़ा है लाइक दिस, द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग हियर और हमें ये सारा एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे ये वाला एरिया? सी व्हाट आई विल डू, मैं ये वाला ऊपर वाला एरिया निकाल के मैं इसकी बाउंड्री मार्क कर रहा हूं और इसका ट्वाइस कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाला कर्व कौन सा है? ये वाला कर्व है। इसमें से कौन सा एरिया माइनस कर देंगे? नीचे वाला माइनस कर देंगे क्योंकि वाई एक्सिस से बाउंड करा रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1, तो अपर कर्व कौन सा आपका? 1 माइनस 3y स्क्वायर और इसमें से माइनस ऑफ माइनस 2y स्क्वायर, ये कर देंगे और इसको हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आएगा 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। प्लीज इसको देख लीजिएगा। आई होप इट इज क्लियर बेटा। हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है सबको? हाँ जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equals to x cube minus x and y is equals to x square plus x। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है।
See, we can write this as y is equals to x square plus x plus 1 by 4 minus 1 by 4, and this is y plus 1 by 4 and x plus half whole square. This is upward parabola जिसके वर्टेक्स क्या होंगे पैराबोला के, माइनस 1 by 2 and minus 1 by 4. Okay, and moreover I can write this as x into x plus 1, यानी कि ये x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, 0 पे एंड -1 पे. ओके, तो पहले हम पैराबोला बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं. And where this parabola is intersecting 0 and -1. Suppose here is -1 and here is 0. तो पैराबोला कुछ इस टाइप से बनेगा. Like this. Okay, and now what about the next curve? इन दोनों का इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं. ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे. वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स. अब देखो, समझने की कोशिश करिएगा, मैं डायरेक्टली इसको कैसे सोल्व करूंगा. अगर एक रूट तो इसका 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 सेटिस्फाई कर रहा है. अब जब 0 नहीं होगा, 0 के अलावा, तो x कैंसिल हो जाएगा. तो x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. इज दैट ओके? सो वी कैन फैक्टराइज इट. एक्स स्क्वायर minus x minus 2 equals to 0. So we have x minus 2 x plus 1 equals to 0. तो x की दो वैल्यू आई, 2 and -1. Now x equals to 2 मैं कहीं यहाँ ले रहा हूँ. अब जरा ध्यान से समझिएगा, जब x 2 होगा तो y कितना आएगा, किसी में भी डाल दीजिए. When x is 2 y will be 6. तो बेसिकली मैं यहाँ पे को पॉइंट ले रहा हूँ 6. ओके, क्यों ले रहा हूँ अभी पता पड़ जाएगा आप लोगों को. अब मुझे ये ग्राफ बनाना है, ये वाला. कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा. वी कैन टेक x कॉमन. नाउ ट्राई टू मार्क the points -1 0 1. When x is more than 1 it is plus minus plus minus. अब ग्राफ कहीं ऊपर से आएगा, और जब x इक्वल्स टू 2 है तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है. मैं अलग कलर से बना रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा. जब x इक्वल्स टू 2 है तो ये कहीं यहाँ पे 6 पे इंटरसेक्ट करेगा. तो लाइक दिस, और यहाँ 1 है, ये 0 है. इट विल इंटरसेक्ट 1 लाइक दिस एंड देन क्रॉसेस द ओरिजिन एंड देन लाइक दिस एंड देन फर्दर गो डाउन. तो अब जरा ध्यान से देखिए कौन सा एरिया आपको निकालना है. वी नीड टू फाइंड दिस एरिया, ये भी एरिया निकालना है, एंड दिस एरिया. तो कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखिएगा. पहले तो आप ये वाला एरिया इधर से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं हम. एरिया ए विल बी -1 to 0. यहाँ अपर कर्व कौन सा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, और इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, पैराबोला. प्लस अब यहाँ पे अपर कर्व कौन सा है, पैराबोला. यहाँ पे देखिए, दैट इज 0 से 2 तक, क्योंकि ये ऑर्डिनेट क्या है, 2 तक लेना है बेटा, क्योंकि 2 तक इंटरसेक्ट कर रहा है. 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स. इज इट क्लियर बेटा? इसको सोल्व कर लीजिए, इजी इंटीग्रेशन है. जो आंसर आएगा वो आएगा 37/12 स्क्वायर यूनिट्स. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन. क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई. क्लियर है बेटा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y is equals to x square, y is equal to 2 over 1 plus x square. अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कई बार बिगर ग्राफ ड्रॉ करे भी निकाल सकते हैं. इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं. दोनों को इक्वेट कर दिया. x रेज़ टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0. इसको फैक्टराइज कर लीजिए. इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0. नाउ सी आई कैन राइट, ये तो 0 होगा नहीं. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x आ गया प्लस माइनस 1. अब सवाल उठता है क्योंकि बच्चे का डाउट ये होता है कि यार कौन सा कर्व ऊपर है कौन सा नीचे है. तो हम क्या करेंगे, मुझे नहीं पता, मैं -1 से 1 किसी को भी किसी में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. अब दूसरी बात, इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा 0 to 1. अब बाद में जो भी आंसर आएगा अगर नेगेटिव आएगा तो उसका मोड ले लो, क्योंकि एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता. ऑल्दो वी विल बी डिस्कसिंग हाउ द कर्व कैन बी ड्रॉन, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो देखिए अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो देखिए क्या आता है. इट विल बी 2 देन x क्यूब बाय 3 minus 2 tan inverse x 0 to 1. So it is 1 by 3 minus 2 into pi by 4. So this is 2 into 1 by 3 minus pi by 2. तो certainly it is negative. तो एरिया क्या आना चाहिए कायदे से? It is 2 times of pi by 2 minus 1 by 3. ये करेक्ट आंसर आ गया. देखिए हमने बिगर ग्राफ ड्रॉ किए हुए इसको कर लिया, लेकिन चलिए ग्राफ बना के दिखाते हैं. वो भी देख लीजिए ग्राफ कैसे बनेगा. मुश्किल नहीं है, समझने की कोशिश करें. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई क्या है? अपवर्ड पैराबोला. हमने बना दिया ऐसे. अब इसको देखिए जरा ध्यान से. अगर x चाहे प्लस इन्फिनिटी पे जाए या माइनस इन्फिनिटी पे, तो y विल टेंड्स टू 0. इसके इंटरसेक्शन देख लेते हैं. अगर मैं x को 0 डालूंगा तो y कितना आएगा? 2. तो ग्राफ के यहाँ से 0,2. अब जैसे जैसे x बढ़ेगा तो y डिक्रीज होगा, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. अब क्योंकि इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा लाइक दिस. और हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आए थे? -1 यहाँ पे आया था. ये दिस ऑर्डिनेट इज x इक्वल्स टू -1 एंड दिस इज x इक्वल्स टू 1. तो हमें कौन सा एरिया निकालना है? वी नीड टू फाइंड दिस एरिया. तो ये एरिया कैसे निकलेगा? अब आपको यहाँ से डिसाइड हो ही गया है. एरिया तो हम निकाल चुके हैं, बट यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि ऊपर कौन सा कर्व होना चाहिए था. 2 over 1 plus x square minus x square और -1 to 1. इसको इंटीग्रेट करते हैं. क्लियर है बेटा? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई. इज इट क्लियर बेटा? तो ये AOI के क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे कुछ और पार्ट में भी. तो यहाँ तक मैं रखता हूँ आज की क्लास के लिए. ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कराएंगे. ओके बेटा, बाय एवरीवन.